तो गाइस आज मैं एक्सप्लेन करूंगा द अदर साइड ऑफ डीप स्पेस एपिसोड 5 को। तो गाइस अगर आपको हमारी इस वीडियो की एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस एपिसोड की स्टार्टिंग करते हैं। तो गाइस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन को दिखाया जाता है जो अपनी सुपर साइंस वाली कल्टीवेशन टेक्निक को प्रैक्टिस कर रहा होता है। अब उसकी सुपर साइंस वाली टेक्निक इतनी ज्यादा भयानक हो चुकी थी कि वह बहुत जगह दूर दूर तक एकदम पूरा सेंस कर सकता था, जैसे उसके ऊपर से कहां से जहाज गुजर रही है, मतलब काफी ज्यादा दूर की चीजों को वो बैठे बैठे ही सेंस कर सकता था। तभी अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और गाइस हमें एक अजीब से वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है। इस वर्ल्ड में काफी ज्यादा भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी फैली होती है। यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर वांग शुआन आ जाता है और कहता है भाई ये कौन सी जगह में आ गया, यहाँ पर तो काफी ज्यादा भयानक है स्पिरिचुअल एनर्जी मुझे महसूस हो रही है। और एक बात यहाँ पर वांग शुआन और नोटिस करता है कि वो यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी और बाकी चीजों को टच कर पा रहा है, यानी ये कोई सपना नहीं है। तभी अचानक से वांग शुआन के आसपास है काफी ज्यादा टेक्निक्स आ जाती हैं। वांग शुआन इतनी सारी टेक्निक्स को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है भाई ये सब क्या है। तभी वहां पर एक टेक्निक सीधे वांग शुआन के पास आती है। वांग शुआन उसे जैसे टच करता है उस टेक्निक की सारी नॉलेज सीधे वांग शुआन के माइंड में जाने लगती है और यहाँ पर जितनी भी सारी टेक्निक्स थी वो सारी वांग शुआन की बॉडी में एब्सॉर्ब होने लगती हैं। वांग शुआन को ऐसा महसूस हो रहा था कि भाई उसे कितनी सारी कल्टीवेशन टेक्निक्स मिल रही हैं और ये सारी कल्टीवेशन टेक्निक काफी ज्यादा हाई लेवल की। और कुछ टाइम बाद वांग शुआन के माइंड में जब सारी टेक्निक्स आ जाती हैं तो वो कहता है कि भाई ये सारी तो लीजेंडरी लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक है। इन टेक्निक्स के बारे में कोई भी रिकॉर्ड या कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है, यानी इस पूरे नोवा प्लेनेट पर इन टेक्निक्स के बारे में किसी को भी आइडिया नहीं है। और वो ये सोचता है कि शायद ये कोई सीक्रेट कल्टीवेशन रियलम है जो उसे भाग्य से मिल चुका है। तो गाइस हम इस कल्टीवेशन रियलम को इनर वर्ल्ड बोलेंगे। और इसी के साथ जब उसे इनर वर्ल्ड से काफी ज्यादा टेक्निक्स उसके माइंड में गई थी ना, तो वहां पर उसे एक और बात पता चली थी कि भाई यहाँ पर टाइम स्लो चलता है। अब कितना स्लो चलता है इसके बारे में इसको कुछ भी आइडिया नहीं है, पर वो डिसाइड करता है कि उसके पास जो गोल्डन बॉडी टेक्निक है जिसको सीखने में उसे 4000 साल लगने वाले थे, भाई मैं एक बार उसको सीखूं क्या। और इसी के साथ वो गोल्डन बॉडी टेक्निक को बाहर निकाल लेता है। गाइस इस गोल्डन बॉडी टेक्निक में टोटल 15 लेवल्स हैं और 15 लेवल तक पहुंचने में आपको 4000 साल मिनिमम लग ही जाएंगे। 4000 साल तक आपको कल्टीवेशन करना पड़ेगा। और इसी के साथ वो गोल्डन बॉडी टेक्निक को सीखना शुरू कर देता है और तुरंत कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। आसपास की भयानक स्पिरिचुअल एनर्जी सीधे ही उसकी बॉडी के अंदर आकर समाने लगती है और इसी के साथ समय बीतने लगता है। समय काफी ज्यादा तेजी के साथ बीत रहा था। उसकी बॉडी के अंदर लगातार मेरिडियंस कई सारी चीजें ओपन हो रही थी। और यहाँ पर अगर हमारा मेन कैरेक्टर इस टेक्निक को सीख जाता है तो उसका नॉर्मल गोलियां कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगी। और इसी के साथ उसकी बॉडी से काफी ज्यादा भयानक पावर रिलीज होती है। उसकी बॉडी के आसपास गोल्डन ऑरा घूम रहा होता है। यहाँ पर जो वांग शुआन होता है वो काफी ज्यादा खुशी में कहता है कि भाई फाइनली मैंने यहाँ पर गोल्डन बॉडी आर्ट के तीसरे लेवल को मास्टर कर लिया। और वो एक बात और नोटिस करता है कि उसने यहाँ पर काफी ज्यादा दिनों तक कल्टीवेशन किया है, शायद सालों बीत चुके हैं, पर फिर भी उसे थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लगा कि बूढ़ा हुआ है, जवान हुआ है और उसे थोड़ी सी भी भूख नहीं लगी है। तभी अचानक से उसे ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पर कुछ तो आ रहा है। वो साइड देखता है, वहां पर काफी ज्यादा भयानक बवंडर आता है, सीधे वहां पर वांग शुआन को घेर लेता है। वांग शुआन भी काफी ज्यादा डर जाता है, पर वह अचानक से अपनी आंखें खोलता है। वह देखता है कि भाई वो फिर से अपने कमरे में आ चुका है और फिर वो घड़ी के पास जाता है और घड़ी में टाइम देखता है कि भाई अभी तो केवल 5 ही मिनट बीते हुए हैं, पर मैंने तो अंदर काफी ज्यादा सालों तक कल्टीवेशन की है, लगता है अंदर काफी ज्यादा स्लो टाइम बीतता है। और फिर वहां पर जो वांग शुआन होता है वो अपने कमरे से बाहर जाता है और अपनी बॉडी पर गोल्डन ऑरा को बाहर निकालता है। और जैसे ही गोल्डन ऑरा उसकी बॉडी पर फैलता है भाई उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है। और वहां पर जो वांग शुआन होता है वह कहता है कि भाई अब आ जाने ना, गुंडों को तोड़ ताड़ कर रख दूंगा। और फिर वो डिसाइड करता है कि चलो यार फिर से इनर वर्ल्ड के अंदर जाकर थोड़ी सी कल्टीवेशन करते हैं। और वो जाकर सोने की कोशिश करता है ताकि वो इनर वर्ल्ड के अंदर जा सके, बट वो दोबारा इनर वर्ल्ड के अंदर जा ही नहीं पा रहा होता है। और फिर वहीं पर वांग शुआन सो जाता है और इसी के साथ हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हमें एक कार के अंदर एक भविष्य बताने वाले एआई को दिखाया जाता है जो अपनी मास्टर को बताता है कि मास्टर आज आपका जो भविष्य है वो काफी ज्यादा बढ़िया होने वाला है। आज आपका मुलाकात एक काफी ज्यादा खतरनाक है, काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लड़के से होगा। वो लड़का जब आपके जीवन में आएगा तो आपके जीवन के बल्ले बल्ले हो जाएंगे। वहां पर गैस में उस लड़की को दिखाया जाता है जो सच में काफी ज्यादा कूल लग रही होती है। वहां पर वो जो लड़की होती है वह कहती है कि भाई मार्केट में क्या स्कैम आ चुका है, यहाँ पर लोग भविष्य बताने वाले एआई भी बना रहे क्या। तभी जो लड़की की कार होती है वो एक स्टॉप पर रुकती है और फिर वहां से लड़की बाहर निकलती है और कहती है हाँ अंकल चिंता मत
मत करिए, मैं जल्द से जल्द वहां पर पहुंच रही हूँ। और गाइस हमें इस लड़की का नाम पता चलता है, इस लड़की का नाम होता है इनिन, जो रोड क्रॉस कर रही होती है साइड से। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन को दिखाया जाता है, जो भाई रात भर इनर वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रहा था पर भाई जा नहीं पा रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा लेट सोया था और थोड़ा सा भौं कर अपना जो बाइक होता है वो चला रहा होता है। बाइक नहीं गाइस, स्कूटी। वहां पर जो लड़की होती है वो देखती है कि वांग शुआन भौं कर आ रहा है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत पीछे हटने की कोशिश करती है, बट वो गिरने वाली होती है। बट हमारा जो वांग शुआन होता है वो काफी ज्यादा कूल से ही बाइक रोककर उसे बचा लेता है। तभी उस लड़की को एआई की बात आती है कि भाई आपका आज मीटिंग एक काफी ज्यादा हैंडसम और खतरनाक लड़के से होने वाला है। यहाँ पर जो लड़की होती है उसे धन्यवाद बोलती है, तो हमारा जो वांग शुआन होता है वह कहता है संभल कर, और फिर वहां से वांग शुआन होता है वो चला जाता है। तो लड़की भी काफी ज्यादा मन मन मुस्कुरा रही होती है। और इसी के साथ हमें इंटरस्टेलर ग्रुप का सीन दिखाया जाता है और उसी के एक कमरे के अंदर जो जाओ फैमिली का जाओ मैंगशियान होता है वो हमारे मास्टर से मिलने के लिए होता है। गाइस हमारे मास्टर का नाम होता है मास्टर चैन, तो मैं इन्हें मास्टर चैन ही बोलूंगा। यहाँ पर जाओ मैंगशियान ने मास्टर चैन को एक फिश पकड़ने वाला रॉड दिया था और कहते हैं ब्रदर चैन कैसा है। तो वहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वह कहते हैं बहुत ही ज्यादा बढ़िया यार, इससे तो मैं फिश को धाए धाए पकड़ूंगा। तो यहाँ पर जो जाओ मैंगशियान होता है वो भी थोड़ी सी तारीफ करता है कि भाई अब कमाल किए वो है, और इससे तो मछलियों की ऐसी की तैसी आप कर कर रख देंगे। तभी गाइस जो लड़की इनिन होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है और कहती है अंकल चैन कैसे हैं। तो अंकल चैन भी बोलते हैं वाह इनिन तुम तो सच में काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा खूबसूरत हो चुकी हो। तो वहाँ पर जो इनियन होती है वह कहती है अंकल चैन है आप तो काफी ज्यादा कूल लग रहे हैं। यहाँ पर देखिए जाओ मैंगशियांग अंकल को, वो तो काफी ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं, मतलब देख कर इनका मूड खराब हो जाता है। तो वहाँ पर कहता है यार तुम चुप रहो। तो वहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वो भी जाकर बैठते हैं और कहते हैं जाओ मैंगशियान और इनिन तुम लोग यहाँ पर क्यों आए हो। तो वहाँ पर जो जाओ मैंगशियान होता है वह कहता है कि मास्टर चैन है डीप स्पेस के अंदर नोवा अलायंस ने एक सीक्रेट रियलम की खोज की है। तो वहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वह कहते हैं हाँ यार ये तो 10 दिन पुरानी खबर है, इसके बारे में मेरे को भी पता है। तो वहाँ पर जो जाओ मैंगशियान होता है वह कहता है हाँ ये पुरानी खबर तो है, बट आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है। हमने वहाँ पर थोड़ी सी रिसर्च की और फिर हमें पता चला है 30 साल पहले आपके और आपके मास्टर के साथ जो हुआ था शायद ये उसी चीज से रिलेटेड हो सकता है। ये बात सुनने के बाद मास्टर चैन की भी भुएं चढ़ जाती है और कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है कि वो उसी चीज से रिलेटेड हो सकता है। अगर ये उसी चीज से रिलेटेड है तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। ये बात सुनने के बाद जाओ मैंगशियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है ये हुई ना बात है। और फिर वो इनिन से कहता है कि इनिन वो सबूत दिखाओ। और इसी के साथ वहाँ पर जो इनिन होती है वो अपने पास से कुछ फोटोग्राफ्स ले जाकर सीधे मास्टर चैन को देती है। यहाँ पर जाओ मैंगशियान भी बताता है कि हमने कुछ अपने मास्टर्स के ग्रुप को उधर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा था, तो ये हमें फोटोग्राफ्स मिले हैं। उस फोटोग्राफ्स के अंदर गाइस एक 9 टेल फॉक्स आई थिंक थी और वहाँ पर कुछ अजीब अजीब से सिम्बल्स बने हुए थे जिन्हें देखकर मास्टर चैन को फिर से वही यादें आ जाती है। यहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वह कहते हैं ये उन्हीं चीजों से रिलेटेड हो सकता है, सिंबल तो सेम लग रहे हैं। तो यहाँ पर जो जाओ मैंगशियान होता है वह कहता है मैंने कहा था नहीं ये उसी चीज से रिलेटेड है। तो मैं चाहता हूँ मेरी जाओ फैमिली और आपकी फैमिली एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे और वहां पर जाकर उन सारी चीजों को देखे, और मैं चाहता हूँ कि आप भी हमारे टीम को लीड करें। तो वहां पर जो मास्टर चैन होते हैं वो कुछ टाइम तक सोचने लगते हैं। और गाइस इंटरस्टेलर ग्रुप के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर जहाँ पर काम करता है हिडन पाथ कैप्टन और बाकी जो टीम लोग हैं वो वाली जो टीम है वो सीक्रेट है, इसके बारे में इसको भी नहीं पता, जाओ मैंगशियान को भी कुछ भी आइडिया नहीं है। यहाँ पर वो लोग सीक्रेटली ऑपरेट करते हैं, बट वो लोग बाहर से ये दिखाते हैं कि वो लोग इंटरस्टेलर ग्रुप भी काफी ज्यादा बड़ी फैमिली, इसलिए तो यहाँ पर जो जाओ फैमिली का बंदा है वो यहाँ पर मास्टर चैन के साथ मिलने आया है। वहाँ पर जो मास्टर चैन होते हैं वो कुछ टाइम तक सोचने के बाद है वो जाओ मैंगशियान की डील से सहमत हो जाते हैं और हाथ मिलाकर कहते हैं तो ठीक है मैं इस मिशन के लिए सहमत हूँ। ये बात सुनने के बाद जाओ मैंगशियान भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और फिर बैठते हुए कहता है आपने जो फ्लाइट विंग है और स्प्लिट डिटेक्शन रडार ऑर्डर किया था वो आपको कुछ टाइम में डिलीवर हो जाएगा। और इसी के साथ गाइस सीन शिफ्ट कर दिया जाता है, जहाज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो कैप्टन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर वांग शुआन के पास आकर कहता है कि वांग शुआन है तुम पर जो अटैक हुआ था उनके बारे में हमने आइडिया लगा लिया है, वो लोग ग्रे ब्लड मर्सनरी ग्रुप से है और हमने उनकी हाइड आउट को भी ढूंढ लिया है, तो हम लोग उन्हीं पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं। और ये जो ग्रे ब्लड मर्सनरी ग्रुप है वो काफी ज्यादा गंदे गंदे काम करता है न्यू आर्ट होली अलायंस के लिए। गाइस कोई होली अलायंस है इन्हीं के लिए लोग काम करते हैं, मतलब थोड़ी सी अभी जानकारी मिली है, मेन ग्रुप के बारे में आइडिया नहीं लगा। तो वहाँ पर जो काइट होती है वह कहती है कि वांग शुआन है इन लोगों का मेन टारगेट नहीं था, अगर मेन टारगेट होता तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदी को भेजा जाता। तो वहाँ पे जो कैप्टन होता है वह कहता हाँ हमने थोड़ा नोवा इंटेलिजेंस ब्यूरो से साथ संपर्क किया था तो हमें पता चला है कि ये लोग टॉम्ब ऑफ इमोर्टल पर कब्जा करना चाहते हैं। गाइस टॉम्ब ऑफ इमोर्टल क्या है वो अभी हम आगे जानेंगे, अभी तो नाम आया ना। टॉम्ब ऑफ इमोर्टल का नाम सुनकर यहाँ पर सभी लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते
जाते हैं और इसलिए वहां पर जो कैप्टन होते हैं वो कहते हैं हमारा नेक्स्ट मिशन है जाकर उन लोग को तोड़ना, अपना बदला लेना, और हमें मिशन भी यही मिला हुआ है, तो चलो चलते हैं। और इसी के साथ है वो लोग अपने स्पेसशिप में बैठकर उस एरिया की तरफ निकल जाते हैं जहां पर उन लोग को कोऑर्डिनेट्स मिले थे। और इसी के साथ वो लोग उस एरिया में पहुंच जाते हैं जहां पर जो ओल्ड मूव होते हैं वो अपने रडार में चेक करते हैं तो उन्हें लोकेशन मिल जाती है। तो वहां पर जो ओल्ड मूव होते हैं वो कैप्टन को बताते हैं कि कैप्टन हमें यहाँ पर उनकी लोकेशन के बारे में आइडिया लग चुका है। दरअसल हमने अभी अपने स्प्रिट डिटेक्शन रडार को जाव फैमिली से थोड़ा सा अपग्रेड करवाया है, जिसकी वजह से हमारे रडार की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ गई है। ये इनकी जो जहाज है वो स्टेल्थ मोड में, मतलब कोई इन्हें डिटेक्ट नहीं कर सकता, पर फिर भी हमारे रडार ने उन्हें खोज लिया। कैप्टन भी कहते हैं हाँ सावधान से पूरे एरिया को सर्च करते रहिए क्योंकि एक ही यहाँ पर उनकी जहाज नहीं हो सकती है और भी जहाजें हो सकती हैं, तो हमें सतर्क रहने की जरूरत है। तब तक मैं जाकर हैंडल करता हूँ। और इसी के साथ है जो कैप्टन होते हैं वो टीम के पास पहुंचते हैं और कहते हैं हमें यहाँ पर दुश्मन की जहाज मिल चुकी है, तो सभी लोग लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। तो टीम भी बोलती है हाँ ठीक है कैप्टन। वहां पर जो कैप्टन होते हैं वह कहते हैं कि अपने अपने इक्विपमेंट जो नया नया तुम लोग के लिए आया है उसके साथ पहले अपना ब्लड सिंक कंप्लीट कर लो। और इसी के साथ सारे लोग जाकर अपने अपने इक्विपमेंट के साथ ब्लड सिंक कंप्लीट कर लेते हैं। कैप्टन भी बोलते हैं कि इस मिशन का जो डेंजर लेवल है वो पिछले मिशन से काफी ज्यादा खतरनाक है, तो सारे लोग सावधान रहना। और इसी के साथ जो कैप्टन होते हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर के साथ सीधे जहाज से कूद जाते हैं। उनका नया इक्विपमेंट उड़ने वाला जेट था तो ये लोग पहने हुए थे। हमारा जो वांगचुआन होता है वो भी सोचता है कि भाई अब यहाँ पर गोल्डन बॉडी टेक्निक का यूज करने का वक्त आ चुका है, यहाँ पर मैं दुश्मनों की फोड़ कर रख दूंगा। और इसी के साथ तुरंत वह अपने पहले सेंसिंग आर्ट का यूज करता है, दूर से, बहुत ही ज्यादा दूर से ही वह उनके स्पेसशिप की लोकेशन का सही आइडिया यहाँ पर कैप्टन को बता देता है। तो वहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो भी इस बात से शॉक हो जाते हैं कि भाई यहाँ से तो सही से दिखाई भी नहीं दे रहा है, पर वो फिर भी कहते हैं चलो आगे बढ़ते रहते हैं, थोड़ा सा सावधान रहना वांगचुआन। और इसी के साथ है ये लोग उड़ते हुए आगे बढ़ने लगते हैं और कुछ टाइम बाद उड़ते हुए सीधे शिप के पास पहुंच जाते हैं और शिप के पास से गुजरते हैं, जिसकी वजह से शिप है इनकी पावर्स को डिटेक्ट कर लेता है और तुरंत है अंदर बैठे हुए लोगों को इन्फॉर्म कर देता है कि भाई शिप के ऊपर एक अजीब सा ऑरा डिटेक्ट हुआ है, शायद कोई है। ये बात जानने के बाद अंदर वाले बंदे भी कहते हैं लगता है हमारे शिप पर अटैक हुआ है, इसलिए वह तुरंत है शिप के डिफेंस वाले मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देते हैं। जैसे ही एक्टिवेट होता है बाहर कुछ ऐसे गोले तोप नियर समझिए निकलने लगते हैं। अगर ये अटैक होता है तो धड़ चार तरफ अटैक होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा चोटें हमारे कैप्टन और वांगचुआन को लग सकती है। हो सकता है कि यहाँ पर इन लोग की जान भी जा सकती है, बट वहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो इस बात को भांप लेते हैं और तुरंत वहाँ पर वांगचुआन को शिप से दूर लेकर जाते हैं और कहते हैं तुरंत अपने स्पिरिट ऑरा सप्रेशन डिवाइस का यूज करो क्योंकि शिप पर स्पिरिट ऑरा डिटेक्शन मैकेनिज्म लगा हुआ है। और इसी के साथ दोनों अपने डिवाइस को एक्टिवेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी का जो भी ऑरा था वो उनकी बॉडी से निकलना बंद हो जाता है और फिर यहाँ पर जो स्पेसशिप का मैकेनिज्म होता है वो नॉर्मल बाहर शो करने लगता है। इस नजारे को देखकर अंदर वाले बंदे भी कहते हैं भाई ये क्या हुआ, तो दूसरा बंदा बोलता है शायद कोई स्पिरिट बर्ड बाहर से गुजरी हो तो यहाँ पर हमारा मैकेनिज्म एक्टिवेट हो गया, इसलिए वो तुरंत वो जो अटैक करने वाले थे वो उसको रोक देते हैं। और इसी के साथ ये लोग फिर से उस शिप के पास आते हैं जहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो वांगचुआन से बोलते हैं वांगचुआन है मैं इस दरवाजे पर अपने तालिस्मान का यूज करता हूँ, जिसकी वजह से दरवाजा कमजोर होगा, दरवाजे को मारकर तोड़ देना। तो वांगचुआन भी हमें सिर लेता है और इसी के साथ जो कैप्टन होते हैं वो अपने तालिस्मान का यूज करते हैं और सीधे ही एक तालिस्मान है उस दरवाजे पर बनाते हैं, जिसकी वजह से दरवाजा थोड़ा चिरुक रुक जाता है। यहाँ पर जो वांगचुआन होता है वो एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर सीधे ही उस दरवाजे को तोड़ देता है और जैसे दरवाजा टूटता है तुरंत शिप के अंदर रेड अलर्ट शो हो जाता है। तो शिप के अंदर बंदे भी काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। दो बंदे कहते हैं रुको हम लोग देख कर आते हैं, और जो बचा हुआ तीसरा बंदा होता है वो तुरंत मेन शिप के पास से यहाँ पर सिग्नल भेजने वाला था कि भाई यहाँ पर हम पर अटैक होने वाला है, बट तब तक हमारे बंदे दोनों को निपटा चुके होते हैं। तीसरा बंदा जैसे देखता है तुरंत उन पर गोलियां चलाने वाला होता है, बट वहां पर वांगचुआन और कैप्टन वहीं साइड में छिप जाते हैं। यहाँ पर ये जो बंदा होता है वो धीरे धीरे सिग्नल बटन को टीपने वाला होता है, बट यहाँ पर वांगचुआन जैसे मौका पाता है एक लात धड़ाम से मार देता है, जिसकी वजह से जो बंदा होता है वो शिप का वो जो ट्रिगर होता है वो खींच देता है, जिसकी वजह से शिप होती है वो आराम से लैंड करने लगती है, मतलब धां से नीचे जाने लगती है। तो अंदर हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर जो कैप्टन होते हैं वो वांगचुआन से बोलते हैं वांगचुआन है तुम पहले उस बंदे को निपटो, मैं जाकर उस ट्रिगर को फिर से खींचता हूँ जिसकी वजह से शिप स्टेबल हो। तो वहां पर जो वांगचुआन होता है वह जाकर उस बंदे को पकड़ लेता है, बंदा छुड़ाने उड़ाने की कोशिश करता है, बट वांगचुआन छोड़ने उड़ने वाला नहीं था। यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो खींचने उसने की यहाँ पर जो कैप्टन होते हैं वो उससे शिप के ट्रिगर को खींचने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा मेहनत करते हैं भाई, थोड़ा जोर लगाते हैं और फिर उस शिप के ट्रिगर के पास जाकर पहुंच जाते हैं और खींचने
नीचे देते हैं और इससे इतना बड़ा झटका लगता है कि वो जो हमारा मेन कैरेक्टर उस बंदे को नहीं पकड़ा हुआ था, उस बंदे का सर जाकर सीधे ही उस सिग्नल वाले बटन से टिपा जाता है और इनके मेन शिप के पास सिग्नल चला जाता है। तो गाइस आज की वीडियो की एक्सप्लेनेशन को यहीं पर एंड कर देते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। थैंक यू, बाय बाय।